हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो डेली वीडियो से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पर्सनल है, जिसपे कि हम पर्सनल लाइफ की बात कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशंस करेंगे जो कि हमारी लाइफ में एक हमें अच्छा इंसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि पढ़ लिख कर तो हर कोई एक अच्छी जॉब, एक कॉर्पोरेट नौकरी जो आप चाहते हैं वो पा लेते हैं, पर क्या आप सही में एक वाकई में अच्छे इंसान है? वो आपको ना कोई बताएगा नहीं, वो आपके अंदर से ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, मैंने साथ अभी तक यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूँ तो किसी का मतलब हक मार के नहीं पहुंचा हूँ, किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया है लाइफ में। तो वो जो फीलिंग होती है ना, तो बहुत ही अलग होती है, लाइफ में बहुत स्पेशल होती है। वो आपको कभी टूटने नहीं देती, या फिर आपको कभी ना पीछे मुड़ के देखने को ऐसा नहीं करती कि नहीं मैंने तो बहुतों के साथ गलत किया है तो मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर आपने अच्छा किया है, सब चीजें अच्छी की है, तो आपको एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होगा अपने अंदर। तो ऐसी कुछ बातों पर आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली ऐसी जो बात है ना, हमारी जो सोच है हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। लाइफ में अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी चीजें करते हैं ना, तो बहुत ही इजीली हो जाती है। शायद वो एक बार में नहीं होगी, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जरूर होगी। नेक्स्ट टाइम नहीं होगी तो थर्ड अटेम्प्ट में होगी, लेकिन वो चीजें हो जाती है। सपोज एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है और वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शायद उसने इस एग्जाम को दिया या फिर कोई एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहा और वो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, और वहीं पर अगर वो हार मान जाता है या फिर दूसरे अटेम्प्ट के बाद वो हार मान जाता है कि नहीं शायद ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना हूं, मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो शायद वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगा। क्योंकि उसने तो पहले ही हार मान ली है, वो अपने सोच से हार मान चुका है, अपनी चीजों से हार मान चुका है, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन वही अगर उसके दिमाग में ये है कि नहीं इस टाइम नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा मेहनत करूंगा और इसे जरूर क्लियर करूंगा, तो शायद वो उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा और डेफिनेटली उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। तो हमेशा हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है कि नहीं ये काम तो मैं कर ही लूंगा, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, लेकिन ये काम मेरे से ही होगा। दूसरी जो बातें हैं वो है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम जिस भी कंडीशंस में करें। फ्रेंड से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम अपनी बुक्स के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। अगर उसे उस बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं उससे नहीं हो रहा है, तो हमें हमेशा उसको मदद करती रहनी चाहिए कि नहीं ये उसके साथ सारी चीजों को शेयर करो। और ये लाइफ में आप किसी भी मोमेंट पे पढ़ सकते हैं। आप एक स्टूडेंट के रूप में एक कहीं पे अगर आप जा रहे हैं तो किसी की हेल्प की जरूरत है बाहर, तो आप वहां भी कर सकते हैं। मतलब जहां भी आपकी मदद की जरूरत है किसी को, तो आप डेफिनेटली वहां पर उसकी मदद कीजिए, और एक अच्छे नम्र स्वभाव से। और तीसरी बात, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी लाइफ में ना किसी भी मोमेंट पर हमें सीखना नहीं छोड़ना है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, जब तक हमारी सांसें चल रही है, हमें हर चीजों को सीखते रहना है, जिससे कि हम लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। नहीं भी कुछ तो हम वो अपनी जो लर्निंग है उसे किसी और को मतलब किसी और को उसके बारे में बताकर, उसे उस चीजों को समझाकर, जिसको कि उसके रिगार्डिंग डाउट्स है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उलझनों में फंसा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से उसे गाइड कर सकते हैं। तो लाइफ में हमें हर अपॉर्चुनिटी पर सीखने की कोशिश करते रहनी चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने हेल्थ पर काम करते रहना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी रहना है। क्योंकि ना अगर लाइफ में मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत संपत्ति है, इससे आप अपने हेल्थ को नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपको जो फालतू की चीजें हैं नहीं खाते कि आज आप मतलब एनर्जेटिक है तो आप पिज्जा बर्गर मतलब अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं जिससे कि आपका हेल्थ खराब हो रहा है। नहीं, हमें लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन उसे एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए, कि लाइफ को कैसे मतलब सारी चीजों को बैलेंस बनाते हुए अगर हम सारी चीजें करते हैं तो वो अच्छा होता है। और अगर हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हम एक अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से ही खुश नहीं है, हम हेल्दी ही नहीं है, तो हम लाइफ में क्या कर सकते हैं? या फिर उस पैसे को हम कैसे एंजॉय करेंगे, उस लाइफ को हम कैसे एंजॉय करेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने हेल्थ पर काम करते रहना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी रहना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हेल्दी फूड्स खा सकते हैं, हेल्दी वेजिटेबल खा सकते हैं। और ये सारी चीजें आप अपने हेल्थ टाइम की हमें हमेशा कदर करनी चाहिए। मतलब टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, समय सबसे ज्यादा कीमती है। वो ना ऐसा नहीं कि आज आपका जो टाइम है वो निकल जाएगा तो ये शायद वापस नहीं आएगा। आपके पास अगर धन है,
तो वो चला भी गया, कहीं खो गया तो आप उसे वापस ले आएंगे, फिर से कमा लीजिएगा। लेकिन आपकी लाइफ से अगर वो समय चला गया ना, वो मोमेंट चला गया, तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए लाइफ के हर मोमेंट, हर फेज को, चाहे हम सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, उसके अकॉर्डिंग एंजॉय करते रहना चाहिए। अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दीजिए, अपने आप लिए भी टाइम निकालिए कि नहीं मुझे 8 घंटे अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे मैं अपनी हेल्थ को भी दूंगा, मैं अपने आप को भी दूंगा, जिसमें कि मैं ये जानूंगा कि मेरे अंदर मतलब क्या कमी है, कि किस वजह से मैं स्ट्रेस रह रहा हूँ या फिर अनहेल्दी रह रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब रह रही है, या फिर मैं कोई भी चीजें ग्रहण नहीं कर पाऊँ। इसलिए हमें समय के साथ अपने आप पर भी काम करते रहने चाहिए और हर टाइम को एंजॉय करते रहना चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि नहीं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन प्लान करूंगा या फिर अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, अभी तो सिर्फ मेरे लिए मेरे करियर इंपॉर्टेंट है, मेरा ये टाइम इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लेते हैं आपके करियर में ही 10 से 15 साल निकल गए, तो वो 10 से 15 साल आप अपनी फैमिली को से दूर रहे, फ्रेंड से दूर रहे, बच्चे से दूर रहे, माँ बाप से दूर रहे, तो उस क्या मतलब है उस सक्सेसफुल का। आप सपोज 15 साल बाद आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे रहेंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा, वो टाइम जो आपने पीछे छोड़ दिया है। तो आप जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, जितने भी उससे ही अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने लिए भी टाइम दीजिए, अपने माँ बाप को भी टाइम दीजिए। सारी चीजों को मैनेज करना ही लाइफ है और लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते रहना यही जीवन है। तो ये रही लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो कि हर इंसान को इसे अपनाना चाहिए, चाहे वो सक्सेसफुल हो नहीं सक्सेसफुल हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कहीं पे जॉब कर रहा हो, क्योंकि ना ये कुछ बातें ऐसी है जो कि हमें लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाती है, समाज में हमें एक स्पेशल इंसान बनाती है, हमें अंदर अपने अंदर सेटिस्फैक्शंस देती है कि नहीं मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। अगर हम कहीं सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो अपने फैमिली को भी टाइम दिया है, अपने लिए भी कुछ टाइम निकाला है, बहुत सारे पैसे भले ही नहीं कमाए हो लेकिन फैमिली का सपोर्ट रहा, समाज में थोड़ी इज्जत रही। तो यही रही थी कुछ बातें, और शायद ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।